रिमोट व्यूइंग सेशन नंबर 4। इस सेशन में अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करवाने वाला हूँ। प्रैक्टिस आप लोग खुद करोगे। एक लिंक पिनाकी ने शेयर किया था ग्रुप में, जहाँ से आप जाके अपने टारगेट रेफरेंस नंबर्स यानी टीआरएन्स वहाँ से देख सकते हो। टीआरएन देखा, उसको किया, फिर उसके बाद उसकी रेफरेंस इमेज जो है आप उस पे क्लिक करोगे गेट इमेज, तो इमेज भी आ जाएगी। वो टारगेट रेफरेंस नंबर्स जैसे मैं देता हूँ, उससे अलग है, बट उससे भी रिमोट व्यूइंग का सेम ही इम्पैक्ट आने वाला है। उसमें पहले वर्ड है, 4 वर्ड होंगे और उसके बाद आपका अंडरस्कोर करके वो होगा, डिजिट होगा। बट आप अपनी शीट पे जो आपकी फर्स्ट शीट है टेम्पलेट ए, उसके ऊपर जब आप लिखते हो उसको लिखोगे आप वैसे ही, ऊपर जाएँगे आपके वर्ड्स, नीचे जाएँगे आपके टारगेट रेफरेंस नंबर मतलब 4 डिजिट। तो आज का सेशन कहीं-कहीं पे ये क्लैरिटी देने मतलब ये आपको ये क्लैरिटी देने के लिए है कि कहीं-कहीं पे बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये हम ट्राई तो कर रहे हैं यार, हो नहीं रहा है। मतलब हम लोग बैठते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है हमसे। तो वो हो क्यों नहीं पा रहा है, उसके कुछ जवाब देने हैं मैंने, और उसकी टेक्नीक क्या है उसको करने की, मैं वो बताना चाहता था। तो 1 सेकंड रुकना ज़रा। हाँ। तो ये पहली स्लाइड है मेरी जो मैं चेंज कर रहा हूँ, ये आगे क्यों नहीं जा रही है? ओके, 1 सेकंड रुकना। हुँ, ये रही। तो ये है टेम्पलेट सी वाला, जो हमारा थर्ड वाला जो टेम्पलेट होता है ना, देखो मिस्टेक कहाँ पर हो रही है। मिस्टेक मैंने नोटिस किया आप लोगों के सबके, जब मैं रिजल्ट्स देख रहा था। तो जब आप वो कर रहे हो, मतलब सेंसरी परसेप्शंस यानी टेक्सचर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, वहाँ पे कम एरर्स दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा एरर्स जो मैंने देखे हैं, वो देखे हैं, एक तो आप लोग जब वो बनाते हो, क्या बोलते हैं उसको, इडियोग्राम। लोग इडियोग्राम में सिंबल्स बना रहे हैं, जबकि इडियोग्राम में सिंबल्स नहीं बनते हैं। मान लो आपके सामने टारगेट रेफरेंस नंबर आया, तो आपने, जैसे मैं आपको टेम्पलेट से बताता हूँ। अ, टेम्पलेट ए, ये रहा। तो अगर ये टेम्पलेट ए है, मैं मान लो मैंने यहाँ पे अपना लिखा पहला डिजिट या वर्ड, फिर मैंने यहाँ लिखा दूसरा डिजिट या वर्ड, उसके बाद मेरा हाथ ना, मतलब जैसे ही मैंने लिखा, उसके बाद मेरा हाथ ऐसे चल जाना चाहिए, कुछ भी चल जाना चाहिए इसके ऊपर। इसमें वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको करके दिखा, मान लो ये हाइलाइटर है, मैं लेता हूँ, तो मेरा हाथ ऐसे चल जाना चाहिए कुछ भी, बस। फ्लैश आया दिमाग में, चल गया। या फिर जैसे ये है, ये कर दिया मैंने, बस इतना, ये आ रहा है मेरे दिमाग के अंदर और इसका कोई लॉजिक नहीं है। कोई भी लॉजिक नहीं है। अगर आप लोग इडियोग्राम बनाते हुए लॉजिक ढूँढ रहे हो, तो आप फेल हो जाओगे इसके अंदर। मतलब फेल मतलब एरर होगा आपसे। तो लॉजिक मत ढूँढना, आपने वर्ड डाला यहाँ प आपने पहला वर्ड यहाँ डाला, दूसरा वर्ड आपने यहाँ डाला, या आपने पहले वो किया, फिर उसके बाद ये किया, उसके बाद आपको सडनली यहाँ पे इडियोग्राम प्ले वो कर देना है, बना देना है। ऐसे करना है आपको ये। उसके बाद इमीडिएटली आप टेक्सचर्स पे आओगे अपने, फिर कलर्स पे आओगे, फिर स्मेल्स पे आओगे, फिर टेस्ट्स पे आओगे, फिर टेम्परेचर्स पे आओगे, फिर साउंड पे आओगे, फिर यहाँ पे जो डायमेंशंस है ना, मैं देख रहा हूँ लोग 1-2 डायमेंशन लिखते हैं, बस हो गया काम। ऐसा नहीं है। आप एक डायमेंशन लिखोगे, फिर दूसरी लिखोगे, फिर तीसरी लिखोगे, फिर चौथी लिखोगे, ऐसी। और मैंने कई-कई जगहों पर देखा लोगों को एस्थेटिक इम्पैक्ट जो इसका है, यहाँ पर जो आता है, वहाँ पर 2-2 3-3 वर्ड लिख रहे हैं लोग। यहाँ पे उसने लिखा है 1 वर्ड ओनली, एक ही वर्ड लिखना है। जो भी सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग अंदर से आ रही होती है ना, कि अगर मैं उस जगह पे होता, तो क्या होता? वो चीज़ लिखनी है आपको यहाँ पे, बस एक, सारी चीज़ें नहीं करनी है इसके अंदर। अब मैं आता हूँ आपके टेम्पलेट बी पे, 1 मिनट रुको। टेम्पलेट ए टेम्पलेट ए था, टेम्पलेट सॉरी, इसी में मतलब आपका स्टेज 1 हुआ, ये वाला स्टेज 1 हुआ, फिर आपने किया स्टेज 2, फिर आए आप इस पे, इस वाले स्केच पे। इस वाले स्केच का अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ आगे, और आप इसमें यहाँ क्या करते हो, एक्स, मैंने कई लोगों को देखा कि उन लोगों ने, मान लो जैसे यहाँ पे, मान लो मैं एक इमेज बनाता हूँ, मेरे दिमाग में कोई इमेज आ रही है ऐसी, फिर मेरे दिमाग में कोई इमेज आई ऐसी, फिर मेरे दिमाग में कोई इमेज आ रही है ऐसी,
फिर मेरे दिमाग में कोई इमेज आ रही है, सपोज करो ऐसी, तो इसको मेरे को एक्स मार्क, इसको ऐसे नहीं करना है, जो मेरी, ऐसा नहीं है कि जो इमेज मैंने पहले बनाई है वो, इन चारों इमेजेस को देखना है और देख के मान लो मेरा हाथ गया राइट में ये, तो ये मेरा एक्स हो जाएगा उसी वक्त, ये मेरा एक्स है। इसके बाद मुझे इनमें से क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है, मान लो ये लगता है, तो मैंने इसको बोल दिया ये है मेरा, सॉरी, ये है मेरा ए, ठीक है। ये मान लो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट, या ये लगता है इसके बाद, तो ये इसको मैंने कर दिया बी, ये मेरा बी है। इसके बाद सबसे एंड में रह जाएगा ये मेरा सी है। तो एक्स ए बी सी ऐसे करना है। और मैंने लोगों को देखा उन्होंने ए बी सी डी ऐसे कर रखा था, दिस इज रॉन्ग मेथड, ये मेथड ऐसे नहीं होता है। आपने जब ये इमेज, आप ज्यादा इमेजेस बनाने की कोशिश मत करो कि मैं पूरी दुनिया की इमेजेस यहीं डाल दूं, ये रफ स्केच है, इसके अंदर इतना नहीं करना होता, फ्री हैंड स्केच है, 3 से 4 इमेजेस आर इनफ कि उस साइट की बारे में, आपको उस जगह के बारे में, या उस व्यक्ति के बारे में, या उस लोकेशन के बारे में की एस्पेक्ट्स मिल गए आपको, की मतलब ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट लग रही हैं मुझे, या जो दिमाग में फ्लैश आ रहा है, या कोई इमेज आ रही है, कोई इमेज आ गया, मान लो इसको मैं देख रहा हूँ, मैंने यहाँ पर चाहिए टावर, ये अब मेरे दिमाग में आ गया जी कोई टावर है, मैंने यहाँ पे फटाफट लिखना है, यहाँ पे टावर है, ये टावर, टावर, अभी ये इससे लिखा नहीं जा रहा मेरे से, मतलब वैसा है नहीं, तो अदरवाइज मैं इसको टावर लिखता, मैं ट्राई करता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे करता तो रुको, इस वाले से करके देखता हूँ, तो मैं इसको लिखता टावर, इससे भी नहीं हो रहा है यार, ये सिग्नेचर है, तो यहाँ पे टावर लिख देता। अब मेरे दिमाग में आ रही है, मान लो कोई इमेज ऐसे, ये सिग्नेचर पे आ गया, रुक जाओ, इसकी जरूरत नहीं है, लेट मी गो बैक टू क्लोज, ओके, क्लोज किया है, हो नहीं रहा है, जो भी है। तो यहाँ पे अगर दिमाग में मेरे आगे इस इमेज को देख के कि ये टावर है, तो मैंने यहाँ टावर लिख दिया। अगर इस पूरी इमेज को देखते हुए मैं देख रहा हूँ, मैंने ये इमेज, मैं जब तक ये बना रहा हूँ इतनी देर में 4 सेकंड लगते हैं मेरे दिमाग के अंदर कोई कोई भी चीज किक इन होने के लिए। हाँ मैम। ये डिलीट बटन के पास में जो पेपर और पेन है, शायद वहां से आप लिख सको, ट्राई करो। डिलीट के बटन में ये क्या है, एडिट पेन के टेक्स्ट आगे, एंड, हाँ, ये इससे ट्राई करो एडिट, लिखना। इससे आई एडिट डोंट नो टेक्स्ट एंड होगा, इमेजेस नहीं ट्राई है, करो। ये नहीं होगा, नहीं होगा, ये नहीं अच्छा, होगा, नहीं हो रहा, ओके। आई नो इसका क्या प्रॉब्लम है। चलो एनीवेज, अगर आप इसको, हम मुद्दे पे आते हैं अपने, अगर इसको करते हुए आपके दिमाग में कोई भी इमेज आ गई, हो सकता है कोई होटल आ रहा हो, आप यहाँ लिख दोगे होटल, इधर लिखोगे आप होटल, फिर अगर आपके दिमाग में आप फिर बनाए जा रहे हो, यहाँ पे आप बना रहे हो, एक इमेज बनाने में आपको 4 सेकंड से ज्यादा, 4 से 5 सेकंड बस इतना ही लगना चाहिए। ये वाली इमेज बनाने में भी 4 से 5 सेकंड, ये वाली इमेज बनाने में भी 4 से 5 सेकंड, ये इमेज बनाने में भी, मतलब अगर आपने बनाई ये इमेज 4 से 5 सेकंड, 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 बस। लेकिन इन 4 से 5 सेकंड के बीच में अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ आ रही है ना कि यार मेरे दिमाग में, जनरली हम लोग भूल जाते हैं इसको बनाते हुए क्योंकि पूरा फ़ोकस यहाँ चला जाता है। लेकिन कोई इमेज आ गई, आप फटाक से यहाँ लिख दो एओएल्स में। यहाँ लिखोगे ना आप एओएल्स में, वो इमेज धीरे-धीरे वैनिश होनी शुरू हो जाएगी और आप मेन कोर पे आ जाओगे। फिर आपके दिमाग में अचानक से कोई और चीज़ आ गई, आपके आ गया दिमाग में डॉग, तो आपने यहाँ लिख दिया डॉग। अब मैं जो डॉग बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब रिमोट व्यूइंग करो तो वहाँ डॉग डॉग लिखने लग जाओ। मैंने नोटिस किया है कि मैं जो बोलता हूँ या मैंने जो किया, लोगों ने जो मेरा देखा, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने करना शुरू कर दिया, जबकि रिमोट व्यूइंग ऐसे नहीं होती है। रिमोट व्यूइंग ये होती है कि आपको क्या लग रहा है, मेरे को क्या लग रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है? ये हो गया आपका स्टेज 3। अब हम आते हैं स्टेज ये वाली, जो आपका ये वाला है पेज टेम्पलेट सी। ये एक्चुअली में इसको स्टेज 3 बोलते हैं। ये टेम्पलेट सी है, मैं इसको थोड़ा-सा छोटा करता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको उसको। एक सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं अपनी इससे स्लाइड से देना चाहता था आपको। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नाउ वी विल एक्सप्लोर एक्स ऑफ द फ्री हैंड स्केच फर्दरमोर जनरली। हुआ क्या जब मैंने यहाँ पे ये जो एक्स है, अब मेरा पूरा फोकस एक्स के ऊपर जाना चाहिए, तो एक्स के ऊपर फोकस लाने के लिए, क्योंकि जब तक आप इतना कर रहे होते हो ना ये सारी चीज़ें, आपका पूरा दिमाग जा चुका होता है इसके अंदर। इसलिए आप थोड़ा-सा एनर्जी ड्रेन्ड आउट भी फ़ील करोगे, अगर आप ज़्यादा रिमोट व्यूइंग एक साथ करने लग जाते हो तो। मतलब एक खत्म हुई नहीं फिर सडनली दूसरे में गए, ऐसे ना करो।
पहले एक किया, 5, 10, 15 मिनट का ब्रेक लिया, चाय वाय पी लिया, इधर-उधर घूम लिया, थोड़ा-सा कुछ किया, फिर नेक्स्ट आरवी पे जाओ। 4 से 5, 4 से 5, एक दिन में अगर 4 से 5 से 6 इतने कर रहे हो अगर आप आरवी, वो स्लोली आपकी स्पीड बढ़ाता चला जाएगा। फिर आप जल्दी-जल्दी कर पाओगे आरवी। तो ये जो एक्स है ना, इसको इस वाली स्टेज में लाने के लिए, कि ये यहाँ पर हो जाए सही से, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको पिछली बार बोली थी और बहुत लोगों ने नहीं दिया इस पे ध्यान, यहाँ पे वो कह रहे हैं रीड द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट एंड प्रोड्यूस अ न्यू ईडियोग्राम। मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ एक्स समथिंग शुड बी परसीवेबल, इसका हिंदी में मतलब है कि जैसे ही आप इस पेज पे आओगे ना, ज्यादा मतलब हड़बड़ाहट में मत आओ, आराम से आओ इस पेज पे। और इस पेज पे आने के बाद अपने दिमाग में, या चाहे बेशक लाउडली बोल लो, तो आपको ये बोलना है, ऊपर से एक्स में कुछ ना कुछ दिख रहा है, इतना बोलना है आपको। ऊपर से एक्स में कुछ ना कुछ, या एक्स पे कुछ ना कुछ दिख रहा है, इतना करके आपको यहाँ पे एक्स मार्क कर देना इधर। ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे आप अपना एक्स बना दोगे इधर, इस एरिया में। यार एक तो ये इस बॉक्स के अंदर बनाना है, लेकिन मैं ऐसे ही बना देता हूँ फिलहाल। ये एक्स आपको यहाँ इस बॉक्स के अंदर लेके जाना है, ठीक है? तो ये एक्स इसके बीच में जब आ जाएगा, और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग इस पेज पे आने के बाद ना, यहाँ इस पे लिख दिया करो, यहाँ पे ये पेज 3 है, ये पेज 3 है। आपने पेज 3 किया ये। यहाँ पे आप एक्स टाइप करोगे पहले, ये जो एक्स है ना, यही एक्स, ऐसे ऐसे आप एक्स पहले यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर बनाओगे। हालाँकि ये मेरे को करने नहीं दे रहा, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को ढंग से करके दिखाता। ये बॉक्स बहुत बड़ा हो गया। ये आप रुको, पेंसिल, इसको आप ब्रश के बजाय पेन लोगे तो शायद हो जाए। मैम पेन है नहीं ना, इसमें ऑप्शन नहीं है, उसके अदरवाइज़ मैं बाजू पेन में तो ही लेता। है, उसके ये ही सिग्नेचर पेन। है। नहीं, 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 हाँ, पर उससे हो जाएगा ना। नहीं होगा, मुझे पता है। अच्छा, ओके। तो मैं ऐसे ही करके बता देता हूँ। तो आपने एक्स यहाँ पे कर दिया, मान लो इसके अंदर एक्स किया आपने, सेम तरीके से जैसे ये इमेज है, मैं इसको भी आप लोगों को करके दिखाता हूँ। लेकिन ये आपने इस एक्स में और इस एक्स में, मतलब इस एक्स में और इस एक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो इसीलिए जब आपने यहाँ लिखा पेज 3 और आपने यहाँ पे टाइप किया एक्स इस वाले बॉक्स में, तो आपको अब बोलना है अपने मुँह से कि ऊपर से एक्स में या एक्स पे कुछ ना कुछ दिख रहा है, और उसके बाद आप ये एक्स अंदर यहाँ पे लिखोगे, यहाँ लिखोगे। क्योंकि जब आप लिखोगे ना, 3 सेकंड का टाइम लगता है किसी एक चीज़ से फ़ोकस दूसरी चीज़ में जाने में। मतलब पहले आपका पूरी साइट पे फ़ोकस था, फिर आप पेज पलट रहे हो। पेज पलटने के बाद या आपने साइड में रखा हुआ है, पेज पलटने का, एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हो, तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है ये। 3 पे आओगे आप हल्के से डिस्ट्रैक्ट हुए। फिर आप यहाँ एक्स लिख रहे हो, फिर इस एक्स से इस एक्स तक आने के लिए 3 सेकंड आपको लगेंगे इसको पढ़ने में। तो आप धीरे पढ़ो, फ्रॉम द मतलब एक एक मतलब टॉप से एक्स में या एक्स पे कुछ दिख रहा है, इतनी देर में आपका दिमाग चला गया, उस ओरिजिनल इमेज से चला गया, और यहाँ पे आप एक्स टाइप करोगे, और एक्स टाइप करते ही जैसे ही आपने एक्स टाइप किया ना, तो जो भी आपके दिमाग में आया ना, ये आया, बस आपने ये डाल दिया, हो गया। कोई ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत मैंने लोगों को देखा, लोगों ने पता है कैसे-कैसे बनाए हुए थे? मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ। किसी ने ऐसा बना रखा है ये, बढ़िया-सा, ऐसे। ये इडियोग्राम है। ऐसे इसे इडियोग्राम नहीं कहते, ये तो सिंबल है। किसी ने ऐसे इडियोग्राम बना रखे हैं, ऐसे। ये इडियोग्राम नहीं है ये। ये तो प्रॉपर आपने इमेज बनाई है कोई। इडियोग्राम होता है बिल्कुल ऐसा, ये ले, हो गया इडियोग्राम। और दिखाऊँ इडियोग्राम? ये ले, हो गया इडियोग्राम। और दिखाऊँ? ये हो गया इडियोग्राम। और दिखाऊँ? ये हो गया आइडियोग्राम। और दिखाता हूँ, ये हो गया आइडियोग्राम। ये एक एक और दिखाता हूँ, ये आइडियोग्राम, ये देखो आइडियोग्राम, ये आइडियोग्राम। ऐसे बनते हैं आइडियोग्राम। आप लोग आइडियोग्राम को इमेज की तरह देख रहे हो, इमेज, ये भी एक आइडियोग्राम है, ये आइडियोग्राम है। आप ऐसे बना सकते हो अगर आपके दिमाग में आ रहा है। मेरे दिमाग में कोई फ्लैश हुआ, मान लो आप जैसे किसी ने बोला 24568321, ये आ गया मेरे दिमाग में, लो, ये बना दिया मैंने यहाँ पे। मैंने देखा अब यही नंबर या कोई और नंबर मेरे दिमाग में आता है, 23869842, ये आ रहा है मेरे दिमाग में, लो, मैंने डाल दिया यहाँ पे, इसका कोई लॉजिक नहीं है।
कोई भी मतलब नहीं है इसका, बस मैंने डाल दिया। लेकिन ये और ये अब पूरा फोकस एक्स पे चला जाएगा मेरा, क्योंकि आपने यहाँ लिख दिया है कि इसके ऊपर एक्स में कुछ दिख रहा है और एकदम से आपने ईडियोग्राम बना दिया, तो फोकस घूम के आपका पूरा एक्स पे ही चला जाएगा। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, वो पूरी साइट पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि 3 सेकंड हो चुके हैं यहाँ पे, आपने उतना टाइम कर दिया है बर्बाद और ये ज़रूरी था इस एक्स पे आने के लिए। अब एक चीज़ मैंने और नोटिस की, जहाँ पे गलती हो रही थी, वहाँ पर ये हो रही थी, लोग जहाँ जैसे यहाँ पे ये है ना, ये टेक्सचर्स, उनको लग रहा है कि जो मैंने पहले पेज पे जो टेक्सचर्स, कलर, स्मेल, टेस्ट, टेम्परेचर, साउंड, डायमेंशन लिखी हैं, वो ही मुझे यहाँ लिखनी है। नहीं, वो यहाँ नहीं लिखनी है। वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं लिखनी है। मतलब वो रिपीट हो सकती हैं, लेकिन उनके अलावा भी कुछ दिमाग में आ रहा है, तो अब लिखते चले जाओ इसके अंदर। अब लिखते चले जाओ। लेकिन आपको वो पेज भूल जाना है अब, अभी भूल जाओ उस पेज को, ठीक है? उस पे क्या किया था, क्या नहीं किया था, यहाँ पे कलर्स, ये सारे आपने जो-जो दिमाग में आ रहे हैं डालते जाओ, स्मेल आ रही हैं, जो-जो आ रही हैं, जो-जो आ रही हैं चीज़ें डालते जाओ। जितने ज़्यादा डालोगे ना उतना बेटर रहेगा आपके लिए। आप लोग सोचते हो कि ये मेरे को जल्दी खत्म करना है ना, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लगा लूँ। ये बात इम्पोर्टेंट है कि एक अगर मैंने किया, अगर मान लो मैं ये सारे हटा दूँ ऐसे, हटा रहा हूँ। अगर मैंने एक किया तो एक टेक्सचर अगर मैंने किया तो 4 सेकंड इसमें लगने चाहिए। इतने में आप 3 से 4 वर्ड देख लेते हो। 4 सेकंड इसमें लगने चाहिए, 4 सेकंड से ज़्यादा इसमें नहीं लगने चाहिए, 4 सेकंड से ज़्यादा इसमें नहीं लगने चाहिए, 4 सेकंड से ज़्यादा इसमें नहीं लगने चाहिए। ऐसे मूव होते हैं इसके अंदर। स्लोली मूव होते चले जाते हैं। सेम तरीके से कलर्स, सेम तरीके से स्मेल्स, जितनी भी आप करोगे, जितने भी टेस्ट होंगे वो करोगे, टेम्परेचर जितने होंगे वो करोगे, साउंड जितने होंगे वो करोगे। डायमेंशंस हर बार बोलता हूँ, मिनिमम 4 तो लिखनी ही लिखनी है। मिनिमम 4, ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं, मिनिमम 4 तो लिखनी ही लिखनी है। अब एस्थेटिक इम्पैक्ट मैंने नोटिस किया, कई लोगों ने, पता है आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। आप लोगों ने जो पहले पेज में एस्थेटिक इम्पैक्ट डाला होता है ना, मैक्सिमम टाइम मैंने ये देखा है कि यहाँ आके वो करेक्ट बन होता है। इधर, इस पेज पे आके। पहले पेज पे इनकरेक्ट हो सकता है या करेक्ट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ आके मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि एक्यूरेसी अचानक से 80% पे आ जाती है। कहाँ 50 पे चल रहे हो तो यहाँ पे 80% आ जाती है। और उसका रीज़न इसलिए क्योंकि आप पिछली इमेज भूल गए, अब आपका पूरा फ़ोकस एक्स पे चला गया और एक्स ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आते हैं हम एनालिटिकल स्केच पे, ये जो थर्ड स्टेज है ये वाली, यहाँ पे। इसमें भी मैंने देखा लोगों ने बहुत गलतियाँ की, बहुत, ठीक है? यूजिंग द डायमेंशन दैट यू हैव रिटन, क्रिएट एन एनालिटिकल स्केच यूजिंग द डायमेंशन दैट यू हैव रिटन। हाँ, एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैं आपको लोगों को बताना भूल गया। ये जो आप यहाँ पे बनानी शुरू करोगे ना अब चीज़ें स्टेज 3 के अंदर, ये एनालिटिकल स्केच में अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक्चुअली में करना क्या होता है, ठीक है? वो कह रहा है डायमेंशंस का इस्तेमाल करके आपको करना है। आपने यहाँ लिखा है ना, मान लो लंबा, तो कोई चीज़ लंबी होगी तो ऐसे हो सकती है, लंबी होगी तो ऐसे भी हो सकती है, लंबी होगी तो ऐसे भी हो सकती है, लंबी हो तो ऐसे भी हो सकती है, लंबी हो तो ऐसे भी हो सकती है। इस तरीके से करनी होती है क्योंकि आपको लाइन्स में, और आप इसमें लाइन सर्कल्स वगैरह, लाइन से रिलेटेड जो भी चीज़ हो आप डाल सकते हो। और मैं एक चीज़ यहाँ पे जो आपके ये थे ना, ये यहाँ पे ये स्केचेस जो टेम्पलेट बी पे थे, अब मैं आपको ये बताता हूँ टेम्पलेट बी में क्या बनाना होता है और टेम्पलेट सी में क्या करना होता है आपको। अब हम चलते हैं यहाँ पे, अब मैं आ रहा हूँ सिंबल्स पे, ठीक है? ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपकी रिमोट व्यूइंग को एकदम से स्ट्रॉन्ग कर देगी। और ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखना, इस सेशन को बार-बार सुनना, 1-2 बार और सुनना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये जनरली हमारे दिमाग के अंदर होता ही होता है कि ये आर्केटाइप्स हैं, ये सिंबल्स जितने भी हैं, इनको आर्केटाइप्स बोलते हैं, ये सारे। यही है वो आर्केटिपिकल इन्फॉर्मेशन जो आपके रूट ऑफ द माइंड में होती है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कोई भी व्यक्ति, किसी भी तरीके की बॉल, कोई भी गोल चीज़ या कोई ग्रह या सूरज, चंद्रमा, कुछ भी, या माइक्रोब यानी जो छोटे-छोटे टिश्यू होते हैं हमारे, मॉलिक्यूल हो गया, एटम हो गया, कुछ भी हो गया शरीर का, लोग या लाइफ फॉर्म्स मतलब किसी भी तरीके की जिंदा चीज़ या जानवर, और मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया, किसी भी तरीके की जिंदा चीज़ अगर आपको लग रही है वहाँ पर है, तो आप उसे गोले से दर्शाओगे। आपको वहाँ पे ये जो टेम्पलेट 2 था आपका, कहाँ गया? रुको, टेम्पलेट्स कहाँ गए?
रुको रुको रुको, एक सेकंड रुकना यार। हाँ ये रहे, सॉरी, ये वाला पेज था। अब मान लो, अब मैं इस चीज में देखो, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे करके, एक एक करके करता जाऊंगा, आप लोग देखते जाना क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मान लो मेरे को एक साइट दिखी, वहां पे लोग हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पे ना लोग हैं, ये बनाया एक गोला, ये बनाया एक और गोला, यहाँ पर भी मुझे लग रहा है, ये बना दिया गोला, बस हो गई एक इमेज। ये एक इमेज पूरी मिला के, हालांकि इतने सारे लोग आपको जरूरत नहीं है कि इतने इतने आप गोले गोले बना दोगे। अगर आपको वहां पे दिखाना है कि वहां अभी आपको ये दिखाना है कि वहां लोग हैं, तो बस एक गोला बहुत है, एक गोला बहुत है बस उसके लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे। किसी भी चीज में राइट एंगल, यानी जिसकी साइड में जो सीधी खड़ी हो या उसके ऊपर कोई चीज हो, तो वहां पे एक राइट एंगल बनता है। राइट एंगल होता है 90 डिग्री। अगर आप नोटिस करोगे ना इसमें इमेज में, तो आप देखोगे ये ना नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से राइट ऐसे चल रही है। आप देखोगे ये नीचे से ऊपर फिर ऊपर से राइट चल रही है। ये वाली इमेज में आप देखोगे ऊपर से नीचे और नीचे से लेफ्ट चल रही है। इस वाली चीज में देखोगे आप नीचे से ऊपर, सॉरी, नीचे से ऊपर फिर ऊपर से राइट गई, फिर राइट से फिर नीचे आ गई। ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से सीधे हाथ पे गई, सीधे हाथ से नीचे आ गई। इस इमेज में आप देख रहे हो कि नीचे से ऊपर गया, ऊपर से राइट गया, राइट से फिर दोबारा नीचे आया, नीचे से मैंने फिर लेफ्ट ले लिया। तो इन सबके कोने देखोगे ना आप, सबके कोने, तो यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है इधर। इनको कहते हैं राइट एंगल्स। यहाँ पे मैं आपको एक मिनट रुक जाओ, ड्रॉ में जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो एंगल होते हैं ना, ये इनको बोलते हैं राइट एंगल्स। ये जो एंगल होते हैं, ये राइट एंगल्स होते हैं। ये कोई भी नोकीली चीज, जो दो चीजें, दो लाइनें आपस में जुड़ रही हो, इनको राइट एंगल्स बोलेंगे सबको। ये जो एंड में जो एंगल बन रहा है ना इनके बीच में, ये राइट एंगल ही होता है। अब इसमें आप नोटिस करना मैंने क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज आती है, कोई भी चीज आती है, तो आप इनसे दर्शा सकते हो इनको। राइट एंगल्स आर ऑलवेज मैन मेड स्ट्रक्चर्स, मतलब इंसानों द्वारा बनाई गई चीजें हैं ये वो नहीं है कोई नेचुरल चीजें। नेचुरल चीजें तो आपको मैंने बता दिया कि अगर इंसान वगैरह हैं, ओ सॉरी, अगर इंसान वगैरह हैं, तो आप इन्हें क्या कहते हैं, उससे करोगे, क्या कहते हैं, गोले से, या कोई भी गोल चीज है या कोई जिंदा चीज है, तो उसको गोले से दर्शा दो आप। ठीक है, या प्लेनेट है, या सूरज, चंद्रमा, कुछ भी है, कोई और प्लेनेट है। इवन आपकी अगर वो हो, अगर मान लो आपकी कोई वो है, आपके दिमाग में आ गई, भी मेरे दिमाग में अचानक से फ्लाइंग सॉसर आ गई। फ्लाइंग सॉसर ऐसी होती है, यूं ऑब्लोंग शेप की, दिमाग में जनरली जो आता है इस तरीके की होगी। लेकिन है तो ये भी लाइन डायग्राम ही, सिंबल ही तो है। इस तरीके की हो गई, या इस तरीके की हो गई। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को तो ऐसी लग रही है ये, ऐसी ऐसी लग रही है ये, समझ रहे हो? तो इस केस में क्या है, लेकिन इस केस में ऊपर वाला एप्लीकेबल नहीं है। ये वाला पहला वाला पार्ट गोल वाला, इसमें ये वाले एप्लीकेबल हो जाएंगी सारी चीजें। नीचे वाली अगर ओवल है, ऐसी है, तो ये ऊपर वाला एप्लीकेबल होगा कि आपको क्राफ्ट के अंदर लोग दिख गए या कुछ भी चीज दिख गई। लेकिन अगर वो क्राफ्ट है, तो आप उसको ऐसे दर्शाओगे जैसे ये है, ये वाले नीचे वाले इनसे। ठीक है, या सिंबल से दर्शाओगे आप। या आप ये भी दिखा सकते हो कि जैसे ये आपने ये बनाया, ये बना के आपने इसके अंदर डाल दिया ऐसे, तो इधर भी कुछ है, इधर भी कुछ है, ऐसे करके ये। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट पे मैं कह रहा हूँ कि ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये जितनी मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ ना, ये वाली, ये जितनी भी चीजें हैं, ये हो गई, ये हो गई, ये ये वाले बॉक्स हो, मतलब ये वाले बॉक्सेस हो गए, ये सारी चीजें। तो ये सारे ऑटो, जैसे मतलब इंसान की बनाई हुई चीजें, जैसे कि कोई गाड़ी हो गई, कोई ऑटो रिक्शा हो गया, कोई रिक्शा हो गया, इवन साइकिल हो गई। साइकिल को भी आप ऐसे ही दिखा सकते हो। साइकिल को अगर आपको दर्शाना है मान लो, तो आप साइकिल को ऐसे दिखा सकते हो। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। ये रही, ये आई आपकी, और ये आई आपकी, लो, बन गई आपकी साइकिल। ऐसे सिंपल सा सिंबल बनाना है हमें। वो नहीं करना है कि यहाँ पे आज हम बिल्कुल ही वो क्या कहते हैं, लियोनार्डो दा विंची बन के एकदम ही सारे कुछ कर लेंगे। वो नहीं करना है आपको। इस तरीके की इमेजेस का इस्तेमाल आप कर सकते हो। मान लो आपके दिमाग में इस तरीके की मशीनें वगैरह आ रही हैं, टेबल आ गई कोई दिमाग में,
किसी का घर आ गया, कोई कॉफी शॉप, को किसी भी तरीके की बिल्डिंग या किसी भी तरीके का बक्सा, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। आपके दिमाग में ये इमेजेस आ जानी चाहिए इस तरीके की, ठीक है? ये एंगल अगर मैं हटा दूं तो ये और ज़्यादा बेटर लगेगी, लेकिन इस तरीके की इमेजेस आ जानी चाहिए आप लोगों के दिमाग में। अगर आप अगर बॉक्सेस और ये इंसानों द्वारा बनाई हुई चीज़ों को दर्शाना चाहते हो तो। अब नेक्स्ट चलते हैं सिंबल्स। नेक्स्ट सिंबल है pointed objects are usually mountain or mountain ranges, towers, or anything that has pyramidal structure or anything that is man made but pointed. अगर आपको कोई भी पॉइंटेड चीज दर्शानी है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे नोटिस करोगे मैंने ये पॉइंटेड बना रखी है, यहाँ लेफ्ट से ऊपर गया फिर ऊपर से राइट ऐसे आ गया, तो या तो वो कोई क्या कहते हैं माउंटेन, यानी कोई माउंटेन को हिंदी में क्या बोलेंगे यार, गिनी मैम पहाड़, माउंटेन को पहाड़। पहाड़। हाँ, कोई पहाड़ या पहाड़ों की पूरी रेंज वो दिखा सकती है, या किसी भी तरीके का टावर वो भी दिखा सकती है। अगर आपको टावर दर्शाना है तो आप ऐसे दर्शा सकते हो टावर। इसमें अगर मान लो अगर आपको चाहिए ना कि भाई मेरे को टावर दिखाना है, तो आप ऐसे दिखाओगे टावर, ये और ये पतला हो गया ये, बस। माउंटेन होगा तो थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, टावर होगा तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ठीक है? और इवन अगर किसी मैन मेड चीज ने, जैसे मान लो आपने बुर्ज खलीफा देखा हुआ है, आपके दिमाग में आ गया जी मेरे दिमाग में टीवी टावर आ रहा है या बुर्ज खलीफा आ रहा है, तो आप उसको ऐसे दर्शा सकते हो ना, ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे करके दिखा दो बस। इतना ही तो फर्क है दोनों में। क्या फर्क है? ये रहा, इतना ही तो दिखाना होता है, इससे ज्यादा नहीं करना आपको। या आपके सामने दिमाग में एक वो आ गया टावर, क्या बोलते हैं अपना ये जो इंटरनेट के जो लगते हैं टावर, आपके दिमाग में टावर आया, आपने एक टावर ऐसे बना दिया, आपने एक टावर ऐसे बना दिया, उसके बीच में एक ये बना दिया सर्कल, उसके बीच में एक सर्कल बना दिया, लो जी बन गया टावर। ऐसे बना सकते हो आप। तो ये सिंपल तरीके हैं सिंबल्स के, ठीक है? ये हो गया पॉइंटेड चीजों के, कोई भी, और इंसानों द्वारा बनाई हुई पॉइंटेड चीजें भी आप ऐसे दर्शा सकते हो अपनी इमेजेस में। अब आता हूं मैं इस वाले पे। मान लो आपको कोई फ्लैट जमीन दिखानी है, मतलब या तो लंबी सी कोई जमीन है, ठीक है? आपको लग रहा है कि नहीं यार ये जगह ना लंबी सी जमीन है यहाँ पे, ठीक है? या वहां पे ठहरा हुआ पानी है, ठीक है? और भी बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, रेगिस्तान भी हो सकता है पूरा का पूरा, दूर दूर तक फैला हुआ है, रेगिस्तान ही है या पानी है तो पानी लेकिन दूर तक फैला हुआ है और एकदम स्टिल है। स्टिल मतलब एकदम रुका हुआ है, ठहरा हुआ है। तो आप उसको सिंपल एक लाइन से ऐसे बता सकते हो, बस एक लाइन से, क्योंकि वो फ्लैट है। ये आर्केटाइप्स आपके दिमाग में सबसे तेज आते हैं। अगर ऐसी कोई चीज होगी ना, बिल्कुल ऐसी चीज एकदम फ्लैश करेगी आपके दिमाग में। जब आप एक्स के अभी आप मैं ये आपको सारी चीजों का इस्तेमाल बता रहा हूँ मैं आपको, जब ये कर रहे हो आप, कहाँ गया वो यार, ये टेम्पलेट ही नहीं खुल रहा अब, जो भी है। जब टेम्पलेट बी की बात कर रहा हूँ, जब आप रफ स्केचेस बना रहे हो ना, इन सिंबल्स का इस्तेमाल करो आप, इस तरीके के सिंबल्स का इस्तेमाल करो। ये आपके दिमाग में सबसे तेजी से कौन देंगे, देख लेना आप। और ये हो ही नहीं सकता आपके साथ, आपके दिमाग में ना आए ये चीजें, बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी। अब ये हैंग हो गया लो, इसकी वजह से मेरे को आगे चलने अ, हम्म, अब इसको क्या हो गया? अच्छा खासा तो चल रहा था, कोई नहीं। अभी मैं आपको वैसे अच्छा नीचे तब तक ध्यान दे लेते हैं जब तक ये अपना होता है ठीक, इसका जो भी है ड्रामा। नीचे जैसे मान लो ये एक इमेज में 119776, मेरा कर्सर मूव नहीं कर रहा है, सॉरी, पता नहीं क्या हो गया। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, एस्केप करके गिनी देखो। मैम, हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? एस्केप गिनी दबा मैम। के देखो। आई कैन हियर यू पा। हाँ इसके बट हो नहीं रहा है कुछ, स्टिल हो गई। ओहो, बंद करके देखो, नेटवर्क अब क्या हो गया प्रॉब्लम तो इसको? नहीं है? बंद मैम नेटवर्क की तो नहीं है प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक सो नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ये मेरा लैपटॉप ऐसे कभी हैंग होता नहीं है। टीम से बाहर जाके दोबारा ज्वाइन करके देख लो। मैम कर्सर मूव नहीं कर रहा ना, कर्सर ही मूव नहीं कर रहा है। बस, आप एक काम करो, ये सेशन को आप कर दो सेशन 4 पार्ट 1, ठीक है? ठीक। इन द मीन वाइल ओके। मैं लैपटॉप अपना रिबूट करता हूँ, रुको। इसे रिकॉर्डिंग बंद करूँ ना?
हाँ, इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दो। ओके ओके तब तक मैं अपने ऑल लैपटॉप का राइट, कुछ आप करता कर हूँ। लो। ओके ठीक है? जस्ट गिव मी 5